हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। लास्ट वीडियो मतलब आप सभी लोगों को पता है, लॉकडाउन से रिलेटेड यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है कि शायद से महाराष्ट्र में पूरा लॉकडाउन लग सकता है। परफेक्टली पता नहीं, क्योंकि जो मीटिंग होगी लेट नाइट को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर रात को। सो उसमें हम लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि आप लोगों को पता है दिल्ली जैसे स्टेट में फिलहाल लॉकडाउन अभी तक वो नहीं लगाएंगे ऐसा बोला है। तो शायद से महाराष्ट्र के भी चांसेस हम लोग बोल सकते हैं कि कम हो सकते हैं। अभी देख लेंगे जो भी कंडीशन रहेगी। बट मेन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जब भी लॉकडाउन की यहाँ पे बातें होती है, आप लोगों को पता है कि कुछ बिजनेसेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आएंगे, एंड कुछ बिजनेसेस ऐसे उनका नेचर के कारण वो ज़रूर कंटिन्यू रहेंगे। सो दोस्तों, हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे जब भी बाजार में गिरावट आती है, सो वो गिरावट को आप देखते कैसे हो, जो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि हर एक का नज़रिया कैसे रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो बाजार में कितना लंबा खेल सकता है। बहुत सारे लोग सिर्फ गिरावट का डर से ही नाम ही सुन लिया कि गिरने वाला है मार्केट या फिर गिरेगा करके, तो वो डर जाते हैं। इनफैक्ट जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ऐसी खबरें सुन के कि अरे गिरेगा मार्केट, तो उनके चेहरे के ऊपर एक अलग सी मुस्कान आती है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे शेयर्स है वो सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। एंड ये जो चीज़ें हैं वो मैं पिछले 2 साल से भी बोल रहा हूँ, एंड आगे भी यही चीज़ें रिपीट होने वाली है। राइट? गिरावट होना मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि चलो बाजार के ऊपर ताला लग गया, सब कुछ खत्म हो गया करके। ये वही बाजार है जिसने बहुत सारे स्कैम्स भी देखे, टेररिस्ट अटैक्स भी देखे हैं, वॉर भी देखे, बाढ़ भी देखा है, कोविड जैसे इतने बड़े मतलब हम लोगों ने महामारी भी देखी है। बट उसके बावजूद अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट जिंदा है। सो ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे गिरावट वाले माहौल में हमेशा पैसा बनाने का मौका आता ही आता है। अभी पैसा बनाने का मौका मतलब किसी भी स्टॉक में चले जाने का बिल्कुल भी नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग वर्स्ट कंडीशन पकड़ लेते, क्या वर्स्ट कंडीशन हो सकती है अभी की? मुझे बताओ, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन लॉकडाउन लगेगा ना, यही वर्स्ट कंडीशन है ना। सो अगर हम लोग उस चीज़ को पकड़ के देख ले, तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग गिरावट का फ़ायदा उठा के बाइंग भी कर सकते हो, और कुछ स्टॉक ऐसे भी सेक्टर ऐसे अगर आप चाहो तो वहाँ पे उनको इग्नोर भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में उन्हीं सेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेक्टर वाइज चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ओपन की है। एंड वापस मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले खास बात कि यहाँ पे मौका कहाँ पे बनेगा। मौका मतलब देखिए, बाजार जब गिरता है ना, वो देखता नहीं है कि आपका सेक्टर कौन सा है। हाँ, एक कंसेशन दे देगा कि बाकी सेक्टर ऐसे गिरेंगे, तो अच्छा वाला सेक्टर है वो इतना सही गिरेगा। अच्छा वाला मतलब जिसके ऊपर कम इंपैक्ट होगा। बट गिरावट के चांसेस सब में ही रहते। गिरावट मतलब प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है। आप लोगों ने देखा होगा 2020 में जो बाजार गिरा था, कोई सेक्टर ऐसा था सब के सब लाल हुए थे। कोई चिंता मतलब बोलते ना, ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि कहाँ पे ऐसे गिरेगा नहीं करके, सारे इसमें रेड निशान था। बट आप देख सकते हो कि रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिली। सो रिकवरी वाले सेक्टर कौन से है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। गिरेंगे सभी, ये दिमाग में फिट करके रख लेना। मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये सेक्टर यहाँ पे आप चाहो तो बाय कर सकते हो, इसका अर्थ ये नहीं कि वो गिरेंगे नहीं करके। गिरेंगे तो सभी, बट हम लोग बात करने वाले कमबैक कौन स्ट्रॉन्ग करेगा। सो दोस्तों, सबसे पहली खास बात, जब लॉकडाउन की न्यूज़ आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, इसे मैं कह रहा हूँ कि पिछला वाला वीडियो देख लेना, कि यहाँ पे जो लॉकडाउन की न्यूज़ फिलहाल सामने आ रही है सोर्सेज के द्वारा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फार्मा सेक्टर या फिर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, फूड से रिलेटेड बातें जो इसेंशियल्स में आती हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी बिजनेसेस है उनको परमिट किया जाएगा ऑपरेशन कंटिन्यू रखने के लिए। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो फार्मा सेक्टर है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो ज़रूर यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर आप लोग पिछला भी कोविड का परफॉर्मेंस जब देखोगे तो फार्मा सेक्टर ने अच्छा किया। इनको डबल एडवांटेज मिल रहा है। डबल एडवांटेज कैसे? नंबर वन एडवांटेज, एक तो कोविड कोविड के वजह से आप लोगों को पता है फार्मा सेक्टर की ज़रूरत पड़ ही रही है। कोई भी सिचुएशन हो, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली लिंक होते ही ये चीज़ें। अगर सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो फार्मा सेक्टर वैसे भी कोविड नहीं भी रहेगा फिर भी इसेंशियल्स में आता ही है। राइट? रेगुलर मेडिसिन एंड ऑल दैट। सो इनको डबल एडवांटेज है। सो निफ्टी फार्मा इसके चलते अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। पर जैसे मैंने बोला ना कि बाजार जब गिरता है सभी को लेके गिरेगा, तो अगर इसमें गिरावट हो जाती है तो फार्मा सेक्टर के क्वालिटी स्टॉक आप लोग उठा सकते हो। कोई भी एरे गहरे स्टॉक्स नहीं उठाने। 40 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपये में मिल रहा है, 5 रुपये में मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक। अभी फार्मा सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टॉक्स बोलना चाहूँगा, जैसे कि डिवीज लैबोरेटरीज है, डॉक्टर लालपात है, राइट, पीजीएचएल जैसे स्टॉक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखते फाइजर है, वो जो भी आपको अच्छे लगे, जो फंडामेंटल्स में आपको सिखा चुका हूँ कि 7 पैरामीटर जो कंपनी फॉलो करती है, आप उनको ज़रूर चाहो तो पिक करके रख सकते हो। सो फार्मा सेक्टर में अगर गिरावट होती है तो आप लोग वहाँ पे बाय एंड डिप्स कर सकते हो, बट वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए। सो नंबर वन बातें हो गई। नंबर टू अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है एफएमसीजी का। राइट? एफएमसीजी बहुत टाइम से शांत है। अगर हम लोग 1 साल की भी बात करें तो कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। एचयूएल पकड़ लो, नेस्ले पकड़ लो, ब्रिटानिया पकड़ लो, बिल्कुल शांत है। सो एफएमसीजी का इसका फ़ायदा होगा ही। खाने पीने की चीज़ें तो बंद नहीं की जा सकती। एफएमसीजी वास्ट है, सब कुछ आ जाता है इसमें। आप लोग सभी चीज़ों को मतलब
इसमें इंक्लूड कर सकते हो। सो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि एफएमसीजी देखा जाए तो सारे स्टॉक्स अच्छे ही, यहाँ पे बहुत ही मतलब वैरायटी अगर आप लोग देखोगे तो बेस्ट स्टॉक मिलेंगे। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि एचयूएल जैसे स्टॉक के साथ रहो, क्योंकि वो डेट फ्री है, नंबर 1 है। ब्रिटानिया अगर आप चाहो तो उसके साथ जा सकते हो। नेस्ले महंगा है बट वो भी अच्छा स्टॉक है, राइट। टाटा कंज्यूमर अभी निफ्टी 50 में ऐड हुआ है, 680 तक जा चुका है, गिरना चाहिए। अभी आप लोगों को पता चला कि वो एक्चुअल में पहुंच भी गया 600 से, मैंने बताया था, अभी 680 आया। तो गिरता है तो आप लोगों को जिनकी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है फॉर एग्जांपल, तो वो वापस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि टाटा कंज्यूमर में वो एक फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाते हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी चाहिए दोस्तों, ये दिमाग लगा के काम करना है आप लोगों ने। बाजार में गिरावट से डरने का नहीं होता है, गिरावट हर वक्त आपको मौका लेके आती है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर सोच के रखनी चाहिए। फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, देन हमेशा की तरह आईटी सेक्टर। सो दोस्तों आईटी सेक्टर तो आप लोगों को पता ही है, एक कल के दिन का तो महत्व और भी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि टीसीएस के नंबर आने वाले हैं। सो आईटी स्टॉक्स एवरग्रीन स्टॉक्स है, कोविड कितना भी बढ़े, वर्क फ्रॉम होम करके ये आराम से अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऐसे स्टॉक अगर गिर जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा टीसीएस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1500 तक आया था मार्च में, जब गिरावट आई थी 1500, आज किधर है 3500 के आसपास, 3300। सो गिरावट अगर होगी तो उससे डरना नहीं होता है, वो अपॉर्चुनिटी होती है। ये नज़रिया मुझे रिटेल इन्वेस्टर का बदलना है। अगर आप गिरावट से डरने लग गए तो फिर खत्म ही हो गई बात। क्यों बड़े इन्वेस्टर टिकते हैं बाजार में, वो गिरावट को ही यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर की वीकनेस क्या है, बाजार गिरने सुन के ही डर जाते हैं, जैसे कि कल से कोई काम होगा ही नहीं, कंपनी ताला लगा के ही बैठ जाएगी। सो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। आपने देखा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ये मेरा मेन टारगेट है कि रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज़ें समझाना कि गिरावट ये बाजार का बोलते हैं ना मेन पार्ट है, ये होना ही होना है, राइट। इसमें जो टिका वो बाजार में पैसा छापेगा, राइट। सो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नुकसान कौन से स्टॉक का हो सकता है, राइट। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ऑटो सेक्टर का भयंकर नुकसान हो सकता है, यस, क्योंकि इसेंशियल्स में ये यहाँ पे नहीं आते हैं ज़रूरतमंद के इसमें। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट टाइम जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, ऑटो सेक्टर की हालत बहुत ख़राब हुई थी, बहुत मतलब बहुत ख़राब। प्लांट्स बंद करने पड़े थे इनको, बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं ऑटो सेक्टर में जो अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है वो फिलहाल हम लोग को वापस एक यू टर्न लेते हुए देखने को भी मिल सकती है। बट वो डिपेंड करता है लॉकडाउन लगेगा कि नहीं उसके हिसाब से, राइट। तो ऑटो सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा दोस्तों, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो क्या अगेन ऑटो सेक्टर खत्म होगा? अरे बिल्कुल नहीं। तो प्रॉब्लम क्या रहेगी? प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 2 से 3 साल में रिकवर करेगा, शायद से 4 साढ़े 4 ले ले, 1-1.5 साल एक्स्ट्रा ले ले, बस यही होने वाला है। कोई सेक्टर विक्टर खत्म नहीं होता है कभी, राइट। उसका स्पीड स्लो होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने समझ में आनी चाहिए। सो याद रखो, अगर ऑटो सेक्टर में गिरावट आती है तो आप अच्छे स्टॉक को भी पिक कर सकते हैं, जैसे कि बजाज ऑटो है जो मैं बार बार बताता हूँ। मारुति महंगा है बट वो भी क्वालिटी स्टॉक है। टाटा मोटर्स खरीदोगे तो डिस्क्लेमर है भाई कि वहाँ पे वो अच्छा खासा वॉलेटाइल स्टॉक है, 3 से 4 साल तो नज़रिया होना ही चाहिए, वरना तो एंटर ही मत करो उसमें, राइट। ऐसे स्टॉक आप चाहो तो अपने रडार पे यहाँ पे रख सकते हो। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली बैंक, पीएसयू, पब्लिक, ऑलरेडी इनके सर के ऊपर एनपीएस की तलवार लटकी पड़ी है, और ये चीज़ों की वजह से यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी। तो क्या करें, बैंकिंग स्टॉक से भागे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। अच्छे स्टॉक खरीद लेना, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, राइट। येस बैंक के ऊपर आखिर में जाना है, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, 1000 बार मैं इसका वार्निंग दे चुका हूँ, राइट। मेटल सेक्टर में यूजुअली अवॉइड करता हूँ, अच्छे खासे रिटर्न्स इसने ज़रूर दिए। मीडिया सेक्टर तो कंप्लीट देखना भी नहीं है, इतने वर्स्ट कंडीशन में। मतलब मीडिया सेक्टर का कैसे हो गया पता है, लॉस में है एंड शेयर ऊपर है, तो ऐसे सेक्टर में बस बहुत ज़बरदस्त गिरावट के चांसेस है। सो ये कहना चाहूँगा ऐसे सेक्टर से दूर रहना है। रियलिटी सेक्टर अगेन इग्नोर, जाना ही है तो गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय रियल्टीज़, गोदरेज के साथ ही जाओ, ओबेरॉय भी इतना नहीं है खास, गोदरेज बेस्ट है। सो ऐसे आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन करना है। आप देख सकते हैं सारे सेक्टर यहाँ पे मैंने जितने भी मेन सेक्टर है उनको कवर यहाँ पे कर लिया है। सो आपको लिए ये पैसा छापने का भी मौका है, जिन सेक्टर में यहाँ पे गिरावट होगी बट वो कमबैक सॉलिड करेंगे, ऐसे सेक्टर को आप पिक कर सकते हो। फार्मा जैसे मैंने बताया, देन आईटी, एफएमसी, ये 3 मेन है। बैंक्स भी जरूर कमबैक करेंगे, फाइनेंस भी जरूर कमबैक करेगा, ऑटो भी करेगा बट वो लेट होगा, धीमे धीमे होगा। बट आईटी, एफएमसीजी एंड फार्मा सुपर डुपर यहाँ पे रिकवरी रहेगी, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। हम लोगों ने डेमो भी देख लिया 2020 में, सारे के सारे टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। देन सर अभी तक कोई स्टॉक मैंने ऐड नहीं किया है, एंड अगर मैं ऐड भी करना चाहता हूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जो एग्जाम के रिजल्ट कैसे रहते हैं वैसे ही जो स्टॉक मार्केट के अभी Q4 के रिजल्ट आने वाले, उनको देख के ही कोई भी फ्रेश बाइंग अभी तक आपने किसी भी स्टॉक में नहीं किए। सो मेक श्योर रिजल्ट देखने के बाद ही करना।
आपके सामने, मतलब अभी दरवाजे पे रिजल्ट आके खड़े हैं। सो रिजल्ट देख लो, अच्छे रिजल्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 50 रुपया महंगा पड़ गया तो क्या फर्क पड़ता है, बट आपको एक अश्योरिटी मिलेगी, यस अच्छे कंपनी में मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। बड़े इन्वेस्टर यही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो 50 रुपया बचाने के लिए 100 रुपया से महंगा हो जाएगा स्टॉक, इसीलिए हम लोग पहले ही कूद पड़ते हैं उसमें, एंड बाद में समझ में आता है कि मार्केट गिर रहा है, चलो ये रिकवर करेगा, एंड रिजल्ट भी खराब इसका, तो फिर हम लोग लंबी अवधि के लिए वहाँ पे फंस जाते हैं। सो इस सिचुएशन में नहीं आना है तो क्या करना है कि कंपनी के रिजल्ट देख लो, भले वो स्टॉक 20-30 रुपये बाद में भाग गया, फिर भी आपको तसल्ली मिलेगी आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर तक तो ये अच्छा करेगा, राइट। तो बस ये पॉइंट्स आप लोगों ने भूलने नहीं चाहिए दोस्तों। पैसा कमाने का एक बढ़िया मौका होता है, बट जैसे मैंने कहा ना, ये थियोरिटिकली टाइप है, और ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा भी चुका हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा आप लोगों ने उठाना चाहिए, बट ये कौन उठा सकता है, जो मार्केट को सीरियसली लेता है, जो चीज़ों को देखता है, जो आज रात को इसकी स्टडी करके नोट्स बना के देखेगा कि कौन सी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, वो जाके ऐसी चीज़ों का फ़ायदा यहाँ पे उठा सकता है। स्टॉक मार्केट में तो 500 कंपनी मिल जाएगी जिन्होंने गजब के मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। सो आप कौन से स्टॉक में पिक करते हो, वो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों मेन खबर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगी। एंड वापस कह रहा हूँ भाई, डरने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपने देखा है मैं कभी डरता हूँ, मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। ₹1,00,000 का पोर्टफोलियो 20,000 में बेच के आया था तब, और 2 साल के बाद समझ आया ये 2-2.5 लाख के हो गया, तब जाके समझा अरे डर को ही ओवरकम कर दिया तो बाजार अपना ही है। एंड ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुका और आप लोगों को भी 2020 में एक्सपीरियंस दिलवा चुका हूँ। सो उन चीज़ों को भूलना नहीं होता है, वरना हमारा एक्सपीरियंस वेन में चला गया, राइट। सो इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आराम से आप लोग उसको ग्रैब भी कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग, तब तक के लिए बाय बाय।